जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। आज सुबह बड़ी जल्दी उठ गए तुम। बात ही कुछ ऐसी आंटी, आज किसी थिएटर में जाकर मूवी देखने का मूड कर रहा है। फील लाइक सीइंग अ रियली कूल मूवी। पिक्चर? हाँ पिक्चर। अमेरिका में तो हम लोग हफ्ते में 2-3 बार लेट नाइट शो देखते ही थे। अच्छा। लेकिन यहाँ अभी 7:30 बज रहे हैं सुबह के। ओ आंटी, ओके आई विल एक्सप्लेन यू। जब यहाँ सुबह होती है तो अमेरिका में रात होती है, तो इसलिए सोचता हूँ कि यहाँ का मैटनी शो देखकर वहाँ के लेट नाइट शो का मजा ले लूं। बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन अंग्रेजी पिक्चर देखने के लिए बेटा बहुत दूर जाना पड़ेगा तुझे। इंग्लिश नहीं, मैं हिंदी मूवी देखने की बात कर रहा हूँ। हिंदी पिक्चर? हाँ। अरे वाह, आखिर जाग उठा ना देश प्रेम। बढ़िया। कौन सी पिक्चर देखेगा? मैं बताती हूँ। यहाँ पास में वो जो शिव जी का मंदिर है ना, उसके बगल में बहुत अच्छा थिएटर है। बढ़िया सी पौराणिक पिक्चर दिखाते हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक देखी थी। कौन सी? वस्त्रहरण पार्ट 2। उस फिल्म के हीरो हीरोइन कौन है? हीरो 5 है, हीरोइन 1 और विलन 100। स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन। वैसे आपके फेवरेट फिल्म स्टार्स कौन है? इनको मत कहना। नहीं कहूंगा। हीरो तो मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। नॉटी गर्ल। लेकिन हीरोइन सिर्फ एक। हाँ कौन सी? निरूपा राय। निरूपा राय? मदर नंबर 1। पता है, इस इंडस्ट्री का कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है जिनको इन्होंने पाल पोस के बड़ा ना किया हो। और तो और ये वो माँ है जिन्होंने हर पिक्चर में सीमेंट और रेती के घमेले उठाकर अपने बच्चों को पढ़ाया। अमेजिंग। क्या वो आजकल भी एक्टिंग करती है? नहीं, अब तो उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल रखी है। माइंड ब्लोइंग। ओके, नाउ टेल मी अबाउट द हीरोज। सुना आपके यहाँ के हीरोज 10-10 बुलेट्स खाकर भी नहीं मरते। आप क्यों मरेंगे जी? असली घी का खाना खाते हैं। तुम भी यहाँ का खाना खाओगे ना बेटा, पहलवान बन जाओगे। जरूर। पता है, यहाँ मर्द को कभी दर्द नहीं होता। सुनती हो? जरा माथे पर बाम मल देना, सर बहुत दर्द करता है। मर्द तो भी अभी आना था। आप अलका से कहिए, वो मल देगी। अरे तुम इतनी जल्दी जाग गए कैसे? पिक्चर देखने जा रहे हैं ये लोग, हिंदी पिक्चर? वो भी इस वक्त? 6 to 9 का इवनिंग शो तो सुना था, अब ऋतिक के आने के बाद मॉर्निंग शो भी शुरू हो गया। वैसे तुम किस हीरो की फिल्म देखना चाहते हो? मैं तो वो आपके बॉलीवुड का हीरो है ना, व्हाट्स हिज नेम? हाँ, जिसे शर्ट उतार के फोटो खिंचवाने का शौक है। हाँ, बलवान खान। हाँ, that's right, बलवान खान। मैं उसी की फिल्म देखना चाहता हूँ। वैसे तुम बलवान खान की किस टाइप की पिक्चर देखना चाहते हो? यानी एक्शन, इमोशनल या लव स्टोरी? Of course, love story, Harry uncle. हिंदी का भी पिक्चर देखने? Of course, Sue auntie. किसी पिक्चर में हीरो अपना शर्ट उतारे और मैं नहीं जाऊंगी? Impossible. अच्छा, कौन सी पिक्चर देखने जाओगे? एक ऐसी फिल्म सजेस्ट कीजिए सू आंटी, जिससे आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखने जाएं। बॉयफ्रेंड का क्या मतलब होता है? नहीं, तुम्हारा कोई नर मित्र है? हाय, नर मित्र। ओके, आई अंडरस्टैंड। आपको हैरी अंकल के आगे शर्म आ रही है। इट्स ओके, वी टॉक अबाउट इट लेटर। अच्छा, वो अजय और अलका अभी तक नहीं जगे? क्यों? अच्छा, तुम लोग सब साथ में पिक्चर देखने जा रहे हो? नहीं, एक्चुअली हम उन्हें टिकट खरीदने भेजना चाहते थे। आश डार्लिंग, ये टॉप नाश्ता खाने के लिए कैसा रहेगा? अरे ये टॉप तुमने अभी तक रखा हुआ है? ये तो अमेरिका में 10 साल पहले आउट ऑफ फैशन हो गया था। That's right, इसीलिए तो पहन रही हूँ। अमेरिका के फैशन को यहाँ पहुँचने में कम से कम 5 साल लगते हैं। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी उनकी टिकट की एडवांस बुकिंग करने। लेकिन अलका बेटी, वो हमारे मेहमान हैं, उनका ख्याल रखना तो हमारा। कब तक मेहमान बने रहेंगे ये लोग? पिताजी, आप अजय से कहिए, मुझे तो पढ़ाई करनी है। माँ, पता है मुझे कल कितना वक्त मिला था पढ़ाई करने के लिए? कितना? सिर्फ 16 घंटे। देखा, सिर्फ 16 घंटे मेरे बेचारी को। नमस्ते माँ। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सू। गुड मॉर्निंग हैरी भाई साहब। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। तुम लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि रॉकी और कविता हिंदी फिल्म देखना चाहते हैं। हाँ, मुझे बता रहे थे और मैंने उन्हें मना भी किया। मैंने कहा 5 मिनट में थिएटर से बाहर आ जाओगे। क्यों है कि उन्हें हिंदी फिल्में पसंद नहीं आएगी? कम ऑन हैरी भाई साहब, रॉकी और कविता मेड इन अमेरिका हैं। आई मीन अलका और अजय की तरह मेड इन इंडिया थोड़ी कि किसी भी बात पर ताली बजाने लगेंगे। और फिर भाई साहब क्या है कि आपके हीरो हीरोइन को गाना गाते हुए कौन देख सकता है? हाँ, अंडा खाएंगे? नहीं चाहिए। करेक्ट, और उसके ऊपर फिल्म की कहानी और गाने भी चुराए हुए। वाह वाह वाह,
तो तुम्हें हिंदी फिल्में बर्दाश्त नहीं होती है? हैरी भाई साहब, आप कुछ भी कहिए, लेकिन हमारी फिल्में बॉलीवुड फिल्म से कहीं ज्यादा अच्छी हैं। आपने वो जुरासिक पार्क देखी? लो, बातें फिल्मों की हो रही है, ये बीच में पार्क ले आई। मैं भी तो कह सकती हूँ कि आपने कमला नेहरू पार्क देखी है? ये कौन सी फिल्म है? नहीं, वो सब बात छोड़ो। मुझे नहीं लगता कि रॉकी और कविता 5 मिनट में थिएटर के बाहर आ जाएंगे। नहीं, ये मेरा दावा है कि वो 5 मिनट में आ जाएंगे। चलो देखेंगे, वक्त ही बताएगा। आ गए आप लोग। कैसी लगी तुम्हारी जिंदगी की पहली हिंदी फिल्म? अरे तुम लोगों को इतना वक्त क्यों लगा? तुम लोग तो 12 बजे का शो देखने गए थे। आई नो मॉम, 12 o'clock के शो देखने के बाद हम 3 o'clock के शो में भी बैठ गए। मतलब तुमने वही फिल्म 2 बार देखी? हाँ डैड। शायद पहली बार समझ में नहीं आया होगा। और नो अंकल, वो तो इसलिए क्योंकि कविता जिद पकड़ कर बैठ गई थी। अरे ये क्या हो गया है? ये क्या बोलती जा रही है? अलका सुन, थोड़ा गर्म दूध में हल्दी मिला के ले आ जा। ये टिक टिक क्यों बोले जा रही है? वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा आंटी। जैसी मूवी खत्म हुई, कविता ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। तुम लोग कोई साइलेंट फिल्म देखने गए थे क्या? ओह नो अंकल, इट वाज नॉट अ साइलेंट फिल्म। डैड, आप भी ट्राई करो ना। कविता, कविता क्या हुआ बेटे? ऐश, मुझे लगता है इसे बहुत गहरा सदमा लगा है। कविता, कविता बेटी। नहीं नहीं शालिनी, कोई सदमा वदमा नहीं लगा होगा। बस पिक्चर में कोई गाना था टिक टिक वाला। हाँ, वो थी ना, हम लोगों ने देखी थी। मेरा दिल बोले टिक टिक टिक। नहीं, ऐसा कोई गाना नहीं था फिल्म में। वैसे तुम लोग फिल्म कौन सी देखने गए थे? द फिल्म वाज कॉल्ड, उस फिल्म का पहला वर्ड था कहो ना समथिंग समथिंग। कहो ना जय जय हनुमान। ओह नो, इट वाज समथिंग एल्स। इट वाज कहो ना समथिंग समथिंग। ओह, दैट्स सुपर हिट फिल्म। हाँ, दैट्स राइट, यही थी। ओह माय गॉड, अब समझ में आया कविता इतनी देर से टिक टिक क्यों कह रही है। अरे बुद्धू, कविता इतनी देर से टिक टिक नहीं कह रही है, वो ऋतिक कह रही है। I just can't believe it, Ash, कि कविता को अपना प्रिंस चार्मिंग इंडिया में मिला। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा दामाद फिल्म स्टार होगा। और तो और, he's supposed to be a real lady killer। और मैंने सुना है कि डांस भी बहुत अच्छा करता है। देखेंगे शादी के बाद कौन किसको नचाता है। माँ, पिताजी, क्या हो बेटी? लगता है कि घर में अंदर घुसा है। वही कहीं चोर ना हो। हाँ, ऐसे ही लग रहा है। कहाँ देखा तुमने उसे? नीचे हॉल में। मैं देखता हूँ। हाँ, अरे बैठे रहोगे या देखोगे भी? चलो चलो। तुम भी चलो ना साथ। हे भगवान, चलो। अरे वाह! मैं कहता हूँ सामने आओ, सामने आओ। इतनी रात गए, दूसरों का 2 in 1 लगाकर नाचते हो, शर्म नहीं आई? अजय, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या कपड़े पहने तुमने? मैं वो, अरे इतनी रात गए, गॉगल्स लगाकर क्यों घूम रहे हो? कंजक्टिविटीज हो गया क्या? नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन उसके पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे इन कपड़ों में आपके सामने आना पड़ा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था। ऐसी कौन सी मजबूरी बेटा? माँ, उस मजबूरी का नाम कविता है। कविता? लेकिन उसकी बात मानना क्यों जरूरी था भाई? वो मैं उससे एक शर्त हार गया। इस मामले में बिल्कुल तुम अपने बाप के बेटे हो। कौन सी शर्त? वो शर्त ये थी कि वो मुझसे एक सवाल पूछेगी, और अगर मैंने गलत जवाब दिया तो मुझे उसके मनचाहे हीरो के कपड़े पहन के उसकी तरह नाचना पड़ेगा। हाँ, और इनके बेटे होने के नाते तुमने जरूर गलत जवाब दिया होगा। वैसे भैया, शर्त जीतने पर तुम्हें क्या मिलता? हाँ? अरे हाँ, वो तो मैं पूछना भूल ही गया। कम से कम सवाल तो याद है ना? हाँ, याद है। उसने पूछा कि अगर 1 किलो लोहा और 1 किलो कपास को तोला जाए तो कौन सा भारी है? हाँ, और तूने जरूर लोहा कहा होगा। नहीं, मैंने कपास कहा। करेक्ट है। इसका मतलब चीटिंग करती है वो। आप तीनों लोग गलत हैं, क्योंकि अगर दोनों 1-1 किलो के हो तो एक दूसरे से ज्यादा कैसे हो सकता है? करेक्ट है। आया
am so excited. Morning everyone. हैरी भाई साहब, अब मुझे बताइए कि अगर अच्छे वाले वेडिंग कार्ड छपवाने हैं तो कहाँ जाना चाहिए? वेडिंग कार्ड? हाँ। तुम्हारे और अश्विन के बीच में सब कुछ ठीक है ना? You're so naughty, हैरी भाई साहब। मैं अपने बारे में नहीं, कविता की शादी के बारे में पूछ रही थी। कविता की शादी कर रही हो तुम? हाँ। अरे वाह, उसने खुद लड़का पसंद किया है, हमें भी बहुत पसंद है। उसके बारे में मुझे आप लोगों से भी बात करनी थी। हाँ बोलो बोलो, तुमने लड़के की जन्म कुंडली मंगवाई कि नहीं? अच्छा, और फोटो है? फोटो तो नहीं है, लेकिन हर मूवी हॉल के बाहर उसका पोस्टर लगा हुआ है। कोई आतंकवादी है क्या? अरे भाई साहब, आप भी नहीं, हमारा होने वाला दामाद, ही इज अ मूवी स्टार। मूवी स्टार? हाँ। यू मीन तुम लोगों ने ऋतिक को दामाद बनाने के आइडिया को इतना सीरियसली लिया है? हाँ, हमारी तरफ से तो बात पक्की है, बस अब राकेश से बात करनी है। राकेश? या द बॉयज फादर। अच्छा मान लो वो लोग नहीं माने तो? Oh God, that's impossible, Sue. आखिर हम लोग ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। आज तक किसी इंडियन फैमिली ने एक ग्रीन कार्ड होल्डर्स के घर से आए हुए रिश्ते को ना कहा है? बिल्कुल नहीं। And on top of that, उनके समदिन अमेरिकन। ना करने की तो कोई वजह ही नहीं है उनके पास। तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ थोड़ी जल्दी में हो रहा है? तो क्या हुआ हैरी भाई साहब, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया शादी के बाद, तो जितनी जल्दी शादी हुई थी उतनी जल्दी डिवोर्स। अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया था। हेलो हेलो हेलो, देखिए फोन नीचे मत रखिएगा प्लीज। मैं सुबह से 200 बार फोन कर चुकी हूँ। देखिए सिर्फ एक बार मुझे उससे बात करने दीजिए प्लीज। आप जैसा पत्थर दिल आदमी मैंने कभी नहीं देखा। क्या जब से फिल्म रिलीज हुई है हजारों लड़कियां ने फोन करके आपसे यही कहा है? ले, क्या हुआ कविता, बहुत उदास लग रही हो? और ये क्या, हर जगह पर तुमने ऋतिक भैया के पोस्टर्स लगा दिए हैं? ऋतिक भैया? हाँ, अलका तो उसे इसी नाम से बुलाती है। मतलब तुम लोग उसे जानते हो? I mean, you know him? जानते हो? अरे तब से जानते हो जब से वो फिल्मों में भी नहीं आया था। मतलब ये कि जब अजय भैया और ऋतिक भैया छोटे थे ना, तब दोनों साथ में इंग्लिश पढ़ा करते थे। इंग्लिश सीखते? हाँ, वो क्या था ना कि हम दोनों की अंग्रेजी की स्पेलिंग्स काफी कमजोर थी तो। I don't believe it. मेरा ऋतिक इंग्लिश में कमजोर मैं नहीं मानती। अरे ये बात साबित करने के लिए उसका नाम ही काफी है। मतलब? अरे मतलब जिसका नाम ऋतिक हो और जिसका स्पेलिंग आर के बदले एच से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी इंग्लिश तो खराब होगी ही। Oh my God, you're right. इसका मतलब तुम लोग उसे सचमुच जानते हो? देखो अजय, तुम प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज। देखो वो पुराना वाला बेट भी मैं भूल जाऊंगी। प्लीज मुझे उसके बारे में और कुछ बता दो ना, प्लीज। ठीक है। पहली बात तो ये कि उसे शर्मीली लड़कियां बहुत पसंद है, खासकर ऐसी लड़कियां जो इंडियन कपड़े पहनना पसंद करती हो। और अगर तुम उसे सचमुच चाहती हो और अगर तुम ये चाहती हो कि वो भी तुम्हें पसंद करे, तो तुम्हें ये छोटे छोटे कपड़े का त्याग करना होगा। हाँ, और भारतीय नारी की तरह पेश आना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, मंजूर है, सब कुछ मंजूर है। ओके। सू, हाय। सू, एक छोटा सा प्रॉब्लम है और सिर्फ तुम हमारी मदद कर सकती हो। ओनली यू कैन हेल्प अस। अरे वाह, ये तो बड़े गर्व की बात है। आज इतिहास में पहली बार अमेरिका ने इंडिया के सामने हाथ फैलाया है। वाह 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 वाह। बताओ क्या प्रॉब्लम है? बात थोड़ी पर्सनल सी है। क्या है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कविता को समझाओ कि उसकी सुहाग रात पर उसे क्या करना चाहिए। हाय हाय, मैं कहाँ से समझाऊं? कम ऑन सू, बताओ ना, शर्मीली लड़कियां हिंदुस्तान में सुहाग रात पे क्या करती हैं? अरे मैं कैसे बताऊं शालिनी, मैं भी तो उन्हीं में से एक हूँ। अरे इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। कम ऑन प्लीज सू। नहीं शालिनी, अच्छा सू प्लीज। अच्छा चलो, तुम पूछ ही रही हो तो सुनो। अरे पर कविता कहाँ है? ओह गॉड, आई फॉरगॉट। वो तो दरवाजे के बाहर है। कविता, के डार्लिंग, कम ऑन इन। अरे वाह कविता,
ये परिवर्तन कहाँ से हुआ? बड़ी सुंदर लग रही है लड़की। क्या करूँ सु आंटी, आज से मुझे तो सिर्फ उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल करना पड़ता है। बाय द वे, रेड उनका फेवरेट कलर है। उनका? कविता तुम्हारी तरह अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहती। अब सुनो, सु आंटी जो भी कहेंगी कविता वो ही करना, ओके? ओके मॉम। भाई कितनी पुरानी बात याद दिला दी तुमने। अच्छा भाई, जब तुम पहले कमरे में आओगी ना तो सिर पर अपना घूंघट यूं ढक के आना। मैंने भी किया था। और दूसरे हाथ में दूध का गिलास लेकर आना। मैंने भी किया था। दूध का ग्लास? सु, मैं तुमसे सुहाग रात के बारे में पूछ रही हूँ, नाश्ते के बारे में नहीं। अरे तो मैं भी तो सुहाग रात की बात कर रही हूँ। फिर उनके हाथ में दूध का गिलास थमा देना और पैर छू लेना। अरे अपने नहीं पगली, अपने पति के। और फिर उनसे कहना, सारा दिन रेडियो की दुकान पर, मेरा मतलब स्टेज पर खड़े होकर आपके पैर थक जाते होंगे, लाइए दबा दूं। मैंने भी किया था। फिर? और फिर मैंने जिंदगी में वो किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। क्या क्या किया सु? आखिर आपने किया क्या सु आंटी? बताओ ना। मैंने गाना गाया। क्या? प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। हाय सु, हाय हैरी भाई साहब, हम लोगों ने तय कर लिया है। क्या रिश्ता? नहीं नहीं, वो तो हो जाएगा हैरी भाई साहब। हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम उन दोनों को हनीमून के लिए मालदीव भेजेंगे। बड़ी उतावली हो रही हो तुम शालिनी, हनीमून का भी तय कर लिया? नहीं नहीं, हनीमून ही नहीं, मैंने तो पहले बच्चे का नाम भी तय कर लिया है। अगर वो बेटा होगा तो उसका नाम रखेंगे प्रीतिक। और अगर बेटी हुई तो? प्रीतिका। अच्छा है, बहुत अच्छा। हमें तो सिर्फ एक बात का डर है कि उसकी एक ही फिल्म रिलीज हुई है। अगर बाकी फिल्म्स फ्लॉप हो जाएंगी तो क्या होगा? एनीवे, इस रिस्क फैक्टर के बावजूद भी ऐश और हमने डिसाइड किया कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। मस्ट बी द केटरर। हाँ, ओह, थैंक्स। हमने मेन्यू तय करने के लिए केटरर को बुलाया। भाई साहब जरा लड़के के बाप को तो पूछ लिया होता। What's this? नमस्कार, ये नोटिस हम सिर्फ आपको नहीं भेज रहे हैं बल्कि उन सभी लोगों को भेज रहे हैं जिनकी बेटियां अभी कुंवारी हैं। कृपया मेरे बेटे का हाथ मांगने के लिए अपनी बेटियों के फोटोज, जन्म कुंडली वगैरह वगैरह मेरे पास मत भेजिए। याद रखिए, मेरे बेटे को आजकल 760 लड़कियां ऐसे प्रपोजल्स भेजती रहती हैं। How does he know the exact number? मुहावरा है शालिनी। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपना कीमती समय और पैसा खर्च ना करें, इस आइडिया को ड्रॉप करें और हमारी जान खाना छोड़ दें। Yours sincerely, राकेश। PS, मेरे बेटे की अगली फिल्म जरूर देखना। उसने हमारी बेटी को रिजेक्ट कर दिया, मेरी कविता को रिजेक्ट कर दिया, एक ग्रीन कार्ड होल्डर की बेटी को ठुकरा दिया। लो भाई, हमने तो सोचा था हम अपने होने वाले दामाद को पर्दे पे देखेंगे। अब इन ब्लैक की ली हुई टिकटों का कोई फायदा नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई फायदा नहीं, दूसरे दो लोग चले जाएंगे। अलका बेटी आजा, पिक्चर देखने जाते हैं। नहीं,